नमस्कार, मैं सुनीता राठी अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आज हमने ये ट्रेडिशनल लुक क्रिएट किया है। आप चाहो तो इसको करवा चौथ, दिवाली पे लुक क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फेस को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद टोन किया और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आपको अपने आईलिड एरिया पे एक कंसीलर लगाना है, कोई भी लाइट कलर का कंसीलर आप लगा सकते हो, कोई भी जिससे फुल कवरेज जो पिगमेंट्स है ना वो एनहेंस होके आएँ। ठीक है? तो हमने आई लुक यहाँ पे इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो फॉलआउट्स वगैरह अगर आएँ तो वो मतलब हमारे मेकअप को बेकार ना करें। लाइक क्योंकि मैं यहाँ पे ना लूज़ पिगमेंट्स यूज़ कर रही हूँ। लूज़ पिगमेंट्स जो है थोड़ा-सा फॉल होने के चांसेस होते हैं। बट एज़ सच अगर मैं अपने क्लाइंट या मॉडल पे करती हूँ तो मैं फॉल आउट नहीं आने देती हूँ क्योंकि इतना एक्सपीरियंस के बाद तो ना आप कैसे भी पिक करके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लेते हो। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपको अगर करेक्शन आती है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डेप्थ क्रिएट करने के लिए ये पॉमेड लगाया है। अब पॉमेड क्यों लगाया है? देखो जब हम फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, तो मान लीजिए आइज़ का मेकअप लेते हैं, आइज़ का मेकअप का शूट किया हमने, तो कई बार जैसे फ्लैश लाइट हो गई, वो रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, यानी कि वो पिगमेंट दिखाई ही नहीं देता है, वो फेडेड दिखाई देता है। आप कहोगे फ़ोटोज़ में तो आया नहीं, वैसे इतना सुंदर मेकअप दिख रहा है। तो यही इसीलिए आपको बेस अगर आपने क्रिएट किया है ना, तो आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएँगी। और आप चाहो ना तो इस पॉमेड को ऐसे ही रख के भी इसके ऊपर सेम कलर का आई शेडो क्रिएट करके लैशेस लगाओ, वो भी अच्छा लगता है। वो थोड़ा कॉर्पोरेट लुक में या नेचुरल न्यूड लुक्स में बहुत अच्छा लगता है। मेरे को यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना है और मरून कलर की साड़ी है, सिल्क साड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बैलेंस करना था टेम्परेचर, सैचुरेशन ऑफ कलर्स। तो यहाँ पे मैंने हल्का-सा ये पॉमेड के साथ में ट्रांज़िशन भी ड्रॉ किया है और आउटर कॉर्नर के अंदर ब्लैक यूज़ किया और मैंने जहाँ पे लाइनर लगाते हैं ना वहाँ पे भी ब्लैक यूज़ किया ताकि गैप्स ना दिखाई दें। ठीक है? तो मैंने किया क्या पॉमेड लगाने के बाद ना मैंने एक खाली ब्रश लिया, अब दूसरी आइज़ पे आप देखना। मैंने ये पॉमेड लगाया है, पॉमेड लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा ट्रांज़िशन क्रिएट करने जो आपके आउटर कॉर्नर है ना पॉमेड की जो आईलिड पे तो सिर्फ उसको ब्लेंड करना है, उसमें कोई कलर नहीं लेना है। फिर आपको एक ब्रश लेना है जिसमें कलर लेना है, जो मैंने वार्म ब्राउन या आपको जो भी मैचिंग लगे उसके अकॉर्डिंग कूल ब्राउन भी ले सकते हो। वो लिया आपने और ब्लेंड कर दिया इसके साथ। ये खाली ब्रश मैंने ब्लेंड किया। अब मैं इसके बाद देखो आउटर कॉर्नर ब्लेंड हो गए। अब मैं यहाँ पे कलर प्लेस कर रही हूँ। तो ट्रांज़िशन ड्रॉ की और चेक कैसे करना है आप आईज़ को ओपन करेंगे ना तो वो कलर छुप जाना चाहिए। सिर्फ़ ट्रांज़िशन की हल्की-सी शेड नज़र आनी चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से ये देखो मैंने आईज़ ओपन करके देखा और जहाँ मैंने ब्रश रखा वहाँ तक जो है मेरे को ब्राउन नहीं दिखना चाहिए, मुझे हल्की-सी ट्रांज़िशन खाली दिखाई देनी चाहिए। और आउटर कॉर्नर में मैंने ये ब्लैक को प्लेस किया अच्छे से। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अलग-अलग कलर नहीं नज़र आने चाहिए हैं और शेडिंग अच्छे से नज़र आए। अब देखो आईब्रोज़ में और ट्रांज़िशन में थोड़ा गैप है ना, तो आप लाइट कलर का ब्राउन कलर ले लीजिए और ब्लेंड कर दीजिए, जो मैंने ये लास्ट में किया। ठीक है? तो जिससे ना गैप नहीं दिखाई देगा। आपको ऐसे एज़ सच कोई कि पकड़ नहीं पाएगा कि दिखाई दे रहा है या और कुछ, लेकिन फ़ोटोज़ के अंदर एक-एक चीज़ बारीकी से नज़र आती है। तो इसीलिए आप अपने मेकअप में कोई कमी छोड़ो ही नहीं, चाहे फ़ोटोज़ लें, चाहे आपको मतलब आमने-सामने आपका मेकअप देख रहे हैं, तो उनमें आपको डिफ़रेंस नहीं नज़र आएगा। ये इनर कॉर्नर में मैंने थोड़ा-सा गोल्डन शिमर डाला है, ताकि आईज़ एनहांस हो। ये जो पॉमेड है ना, पॉमेड के साथ और ये जो गोल्डन है ना, ज़बरदस्त जो एक आउटकम आती है इसकी, तो ये बहुत अच्छा एनहांस होके आता है। और यहाँ पे मैंने ब्रो जो हाइलाइट करते हैं ना ये ब्रो बोन को, तो उसको मैंने कम ही रखा है, बिल्कुल न्यूट्रल टाइप सा ही रखा है और ब्लेंड कर दिया है खाली ब्रश के साथ सारे कलर्स को एक साथ ताकि गैप नज़र ना आए। ओके, तो एजिंग स्किन है या फिर गैप ज़्यादा है, तो हमें उसको और ज़्यादा हाइलाइट नहीं करना है। यहाँ मैंने
ऊपर वाले लिड एरिया में काजल लगाया ताकि लैशेस मैं लगाऊं तो ये गैप ना नज़र आए, स्किन अलग से नज़र ना आए, पूरा वो कलर जो है डेप्थ अच्छे से नज़र आए। और जब भी आप यहाँ पे काजल लगाते हो ना, तो वो एकदम शार्प आईज लगती हैं, इंटेंस लुक क्रिएट होती है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत मैटर करती है मेकअप के अंदर। अब मैंने लूज़ पिगमेंट लिया, लूज़ पिगमेंट को जस्ट मैंने फ्लैट ब्रश के ऊपर पिक किया और पेस्ट कर दिया। मैंने कोई भी ग्लू नहीं लगाया है, और आप चाहो तो अपनी फिंगर से भी डैब कर सकते हो। डैब करेंगे तो अच्छे से वो पेस्ट हो जाएँगे और वहाँ पे रहेंगे, ठीक है? अब आईलिड एरिया पे पोमेड के ऊपर सीधा मैंने लगाया है, तो ये बहुत अच्छे से चिपकेंगे, क्योंकि पोमेड जो है वो लिक्विड है, जेल जेल कंसिस्टेंसी में है, जैसे हमारा जेल लाइनर होता है ऐसे। ओके, ये जो पोमेड मैं बोल रही हूँ ना, ये मैक का है और ये आईब्रोज बनाने के लिए यूज़ होता है, बट आप एक आर्टिस्ट हो ना, आप किसी भी प्रोडक्ट को कैसे भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ही आईज को आपको बैलेंस करके देखना है कि सेम सैचुरेशन टेम्परेचर, सेम इंटेंसिटी जो है वो झलकनी चाहिए। मस्कारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, मस्कारा जो है वो पहले ही लगा देना लैशेज़ से पहले। उसके बाद जब आप लैशेज़ लगाओगे तो लैशेज़ को और अपने जो नेचुरल लैशेज़ हैं आपकी और फेक लैशेज़ हैं, उनको पेस्ट कर दीजिए, ताकि दोनों अलग-अलग ना दिखें। और आपको स्किन भी नज़र नहीं आएगी, और स्किन तो वैसे भी नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे काजल डाल दिया है। खुद को फेक लैशेज़ लगाना थोड़ा-सा एक स्ट्रगल होता है, लेकिन आप इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर में अच्छे से अगर प्लेस कर देते हैं ना, तो आईज़ बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं। अब ये देखो, पहले इनर कॉर्नर से एडजस्ट किया, फिर मैंने आउटर कॉर्नर से एडजस्ट किया, और फिर दोनों लैशेज़ को मैंने पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आप पेस्ट कर देंगे ना, तो लैशेज़ जो हैं वो मर्ज हो जाएँगी और फेक लैशेज़ नहीं लगेंगी। अब इनका जो बैंड है ना, वो दिखाई देता है, तो ये जब सूख जाएगा ना ग्लू, उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी। तो अब यहाँ फॉल आउट वगैरह जितने भी हैं, हम उसको हटा देंगे नीचे, और उसके बाद हम अपना आगे का मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आप कोई भी ग्लू ले सकते हो जो आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, लैशेज़ नहीं निकलेंगी। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है लैशेज़ को लगाना। ओके, मैंने इसलिए यहाँ पे वीडियो कट नहीं की ताकि आपको पता चले कि अच्छे से लैशेज़ किस तरीके से लगानी है, मर्ज करनी है। और यहाँ पे फॉल आउट हटाया, इतने मेरी लैशेज़ सूख गई हैं। मैंने अंडर आई क्रीम फिर से लगाई ताकि रिंकल्स ना नज़र आए। यहाँ पे प्राइमर आप लगा सकते हैं, और कोई भी प्राइमर जो आपके स्किन को सूट करता है। यहाँ पे मैंने ये प्राइमर लगाया, और एक्चुअल में ये मॉइस्चराइज़र और करेक्शन का काम करता है। मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो मैंने ये यूज़ किया। मैं यहाँ पे ब्रांड नहीं लेना चाहूँगी नाम, आप कोई भी ले सकते हो। प्राइमर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो मॉइस्चराइज़र के बाद, और अच्छे से ब्लेंड कर दिया मैंने अपने हाथ से, क्योंकि ब्रश से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, कि मुझे लगा कि वो अच्छे से स्किन में नहीं गया। अब देखो, ड्राई हो गया था ना, तो इतने मैंने स्किन केयर कर लिया। लैशेस ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे अब जो लिप लाइनर या काजल पेंसिल होती है ना, ये मैरून कलर की है, ये इसी से मैंने जो बैंड है ना, इसको छुपा दिया, क्योंकि ये बिल्कुल मर्ज हो जाएगा मेरे आई मेकअप के अंदर। और सबसे पहले लिया हमने ऑरेंज करेक्टर, और अब डार्क सर्कल्स को, या जितनी भी पिगमेंटेशन है या डार्कर एरियाज हैं, वहाँ पे हमें हाइड करना है। अब आपको हाइड कैसे करना है, डैबिंग मोशन रखना है, कोई भी फ्लफ़ी ब्रश लेना है। ये में एंगुलर फ्लफ़ी ब्रश है, और डैब करते हुए आपको डिपॉज़िट कराना है करेक्टर। ये जो करेक्शन है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, सेल्फ मेकअप में हम ये अवॉइड करते हैं। अगर आप देखो, किसी भी डार्क चीज़ के ऊपर एक बार फाउंडेशन लगाएंगे, तो उस टाइम पे तो आपका मेकअप ग्रे नहीं लगेगा, या नीचे की परत जो है नहीं झलकेगी, लेकिन लाइटर कलर अगर आपने यूज़ कर लिया है, या सेम स्किन का कलर भी यूज़ किया है, क्योंकि कहीं पे स्किन आपकी फेयर है, कहीं पे स्किन आपका टैन्ड है, पिगमेंटेड है, तो उसको करेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि फाउंडेशन लगाओ तो वो उसके अंदर से ग्रे ना झलके, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो ग्रे झलकेगा ही झलकेगा, है ना? जैसे एक नीचे आपके जो मैट्रेस हैं वो डार्क कलर के हैं, ब्लैक कलर के, और ऊपर आपने वाइट चादर बिछा दी, तो वाइट के अंदर से वो रिफ्लेक्ट हो गया, कि तो सेम स्किन का यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है डिस्कलरेशन की। तो अब
जब आपने न्यूट्रलाइज़ कर दिया आपने ये करेक्शन करके, उसके बाद आपको सेम आपके स्किन टाइप का कंसीलर लेना है टोन का और जहाँ-जहाँ करेक्शन की थी ना, वहाँ-वहाँ पे आपको कंसीलर अप्लाई करना है, ताकि आप उसको न्यूट्रलाइज़ कर दो। ओके, क्योंकि ऑरेंज कलर को भी तो न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा कि ऑरेंज कलर ना दिखे। अब हमने लगाया अपने स्किन टोन के एग्ज़ैक्ट मैच का फाउंडेशन, और जो कि मैं जैसे मिक्सिंग से बनाती हूँ अपना फाउंडेशन, क्योंकि मेरी वैनिटी के अंदर ब्लू एंड वाइट एंड येलो पिगमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एग्जैक्ट स्किन टोन का फाउंडेशन बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। अब आपने देखा मैंने अंडर आइज़ में भी फाउंडेशन लगाया, आप अवॉइड कर सकते हो, आप चाहो तो कंसीलर सेम शेड का लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लगा लिया बिल्कुल पतली लेयर में, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है हर बार। देखिए, बने रहिए वीडियो वीडियो में एंड तक, क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और जैसे कि मैंने अंडर आई एरिया में फाउंडेशन लगाया, तो मुझे हाईलाइट नहीं करना, मेरी पफ़ी आईज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, तो मुझे तो उसको छुपाना है ना। अब मेकअप क्या है, एनहांस करता है ब्यूटी को। अब ये थोड़ी है कि बिल्कुल कुछ भी बस रटा-रटाया ऐसे कर दो। रेक्टाफिकेशन नहीं होता है कि ये स्टेप फ़ॉलो कर लो, ये कर लो। हाइलाइट आप जब करेंगे जब आपको डेप्थ नज़र आ रही है, ठीक है? अब मेरे को यहाँ पे हाइलाइट करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ़ अपने फ्लॉज़ को छुपाना है, और ये ताकि ये जो भी एजिंग स्किन होती है या पफ़ी आइज़ होती है, वहाँ हाइलाइट ना किया करो तो बेहतर है। अब मैंने लिया ब्यूटी ब्लेंडर, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था ना, वो सब एब्ज़ॉर्ब हो गया। ये है मेरा फ़ेवरेट पार्ट ब्लश अप्लाई करने का। ये लिक्विड ब्लश मैंने लिया, अच्छे से ब्लेंड किया और एक फ्लफ़ी से ब्रश से डैबिंग मोशन में मैंने अप्लाई किया ब्लश। ये इसलिए फ़ेवरेट है क्योंकि ये ना, ये लाइफ़ ऐड कर देता है आपके मेकअप में। अब जैसे मैंने आइज़ का बेस बनाया था ना, वैसे ही इसका भी मैं बेस बना रही हूँ। अगर आपने डायरेक्ट ब्लश पाउडर लगाया तो वो इतना ज़्यादा एनहेंस होके नहीं आता है। तो सेम वे इसका भी बेस बना दिया है। जब मैं पाउडर ब्लश करूँगी तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा, पिक्चर्स में बहुत अच्छा आएगा। तो यही सब चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, जो आपको क्लाइंट को बताना पड़ता है कि आपको एचडी मेकअप करना है, किस तरीके से करना है, एचडी प्रोडक्ट्स उठाने हैं। तो आपकी टेक्नीक सही होनी चाहिए, आप किसी भी तरीके का मेकअप कर सकते हैं। तो ब्लेंडर से मैंने अच्छे से स्मज कर दिया है ब्लश को, और यहाँ पे बारी आई पाउडर सेटिंग की। देखो, जितना भी आपने क्रीम पार्ट या लिक्विड पार्ट करना था ना, यहाँ तक कर चुके हो पाउडर से पहले। अब आप वो दोबारा से नहीं करेंगे पाउडर होने के बाद कि आपने लिक्विड ब्लश उठा लिया वो कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो आपने यहाँ पे पाउडर सेटिंग करनी है अच्छे से। अगर अंडर आइज में सबसे पहले मैंने सेट किया है पाउडर को, ताकि क्रीजेस ना आए, और पूरे फेस पे इस तरीके से डैब करते हुए पाउडर अच्छे से स्किन के अंदर मर्ज कर देना है, अच्छे से डाल देना है, ताकि आपका बेस जो है ना, पसीना आए, कुछ भी दिक्कत आए, वो ऊपर से बह जाए, मतलब आपका मेकअप एज इट इज़ रहे। अब यहाँ पे हमें ना फ्लैट कैनवास हो गया है, तो नोज़ की शेप भी बनानी पड़ेगी और कॉन्टूरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डबल चिन एरिया को भी यहाँ पे क्योंकि ना, अगर आप ये सब कॉन्टूरिंग, पाउडर कॉन्टूरिंग नहीं करेंगे तो आपका ना फ्लैट दिखाई दे सकता है फेस। ओके, तो फॉरहेड अगर बड़ा है तो उसको भी थोड़ा सा हम कंटूर करेंगे यहाँ पे हेयर लाइन पे। और मैंने यहाँ पे चीक्स को किया ये, और चिन को किया, नोज को किया। कंटूर करने के बाद आप ब्लश अप्लाई कर सकते हो। पाउडर ब्लश लिया मैंने इस ब्रश में, और अच्छे से डैबिंग मोशन में ही आपको रखना है। देखो, कोई भी प्रोडक्ट ना लेयरिंग हो चुकी है, लेयरिंग आपको पता है ना, करेक्टर किया हमने, कंसीलर किया, फाउंडेशन किया, इतनी सारी चीज़ें की, तो वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अब इनको लगाने का टेक्नीक जो है ना वो सही होना चाहिए, नहीं तो आपने जब इतनी मेहनत की है वो सब मेकअप जो है वो ख़राब हो जाएगा, आपका मेकअप हटता जाएगा। कितना प्रेशर रखना है ब्रश के साथ, कहाँ से पकड़ना है, कैसे प्लेस करना है, वो सारी चीज़ें ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो अब ये देखो, मैंने हाइलाइट किया चीक बोन्स को और चिन को और नोज़ एरिया को। फिर से मैं यही कहूँगी कि सारी चीज़ें, सब कुछ जहाँ-जहाँ बताते हैं हाई पॉइंट्स, वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है हाइलाइट करना। अब किसी को अगर एक्ने है तो आप एक्ने थोड़ी ना हाइलाइट करोगे, टेक्सचर है तो टेक्सचर थोड़ी ना हाइलाइट करोगे, ठीक है? तो इस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम
आईब्रोज़ बनाएँगे। आईब्रोज़ के लिए मैंने यहाँ पे वैक्स से पहले अच्छे से अपने आईब्रो के बालों को ग्रूम कर दिया है, और इस किट के ज़रिए मैंने पाउडर प्रोडक्ट उठाया, और अब मैं एक अच्छी-सी शेप और जो गैप्स हैं ना बालों के अंदर, वो मैं फ़िल कर दूँगी। जैसे ही आप गैप्स को शेप दे देते हो ना, तो आईब्रोज़ से आपका ओवरऑल कंप्लीट मेकअप बहुत ज़्यादा एनहांस होके आता है। आपका जो मेकअप है वो आईब्रोज से बिगड़ भी सकता है। अगर आपने टेढ़ी-मेढ़ी, पतली-मोटी ऐसे आईब्रोज बना दी ना, तो अलग से ही दिखाई देगा। तो आईब्रोज में ना थोड़ा टाइम लगा के आपको काम करना है, और थोड़ा पेशेंस के साथ ही काम करना चाहिए। पीछे से हम थिक रखेंगे, आगे से आपको बिल्कुल लाइट रखनी है। जो नेचुरल शेप है उसको फ़ॉलो करना है, और जो नेचुरल तरीके से जैसे आगे से आपको स्किन दिखाई देती है, तो इसी तरीके से स्ट्रोक्स बनाने हैं। बालों के बीच में जो गैप होगा उनको अच्छे से फिल करना है, और इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है ये लुक। तो मैंने ऊपर भी बालों को नीचे की ओर ग्रूम किया ताकि एक लाइन ड्रॉ कर पाऊँ, और आप अच्छे से देख सकते हो लास्ट से मैंने थिक रखी है, आगे से मैंने बिल्कुल ही हल्का कलर लिया, और स्पूली की हेल्प से आपको एडजस्ट करते जाना है जो भी शेप आपको ड्रॉ करनी है। ये जो वैक्स ली ना, इससे आप फेदर आईब्रोज भी बना सकते हो। ये मैंने वैक्स का ये दिखाया आपको, और अब हम लिपस्टिक लगा के लुक कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे मैंने ओम्ब्रे लिप्स क्रिएट करने की कोशिश की है। आई शेडो ब्रश का भी यूज़ किया है मर्ज करने के लिए इस लिप लाइनर को, और मैरून कलर की फेमस जो हुडा ब्यूटी की मैरून लिप शेड है वो यूज़ की है, और पीच कलर का मैंने फॉरएवर 52 की लिप शेड यूज़ की है। तो आप कोई भी लिप शेड बना सकते हो, मर्ज करके आपस में मिक्स करके काफ़ी सारे लिपस्टिक्स को। अब ये देखो यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर दिया है आपस में, क्योंकि ना बहुत हार्श लाइन कोई भी होगी ना, चाहे वो लाइनर में है, लिप लाइनर में है, वो अच्छी नहीं लगती है, वो ब्लेंडेड ही अच्छी लगती है। तो हमेशा आपको ना लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट ये शेड्स क्रिएट करने होते हैं। अब देखो ये मैंने मैरून लिप शेड लगाया, और इनर कॉर्नर में आप लगा देंगे ना, तो आपने कई बार देखा होगा कि 3D इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ओम्ब्रे। मतलब बहुत ही देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत ही सिंपल है। आज मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, और ब्रश के साथ यहाँ पे ब्लेंडिंग करती है। कितना आसान है ना? दिखने में आपको लगेगा कि कैसे किया आईज़ का और ये लिप्स का, बट ये बिल्कुल सिंपल है। हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए, और यहाँ पे हमने लगाया फिक्सर, और फिक्सर जब तक सूखेगा ना, तो मैं लोअर लिड एरिया में अपना काम कर लूँगी। तो लोअर लिड एरिया मैंने अभी यहाँ पे अनटच छोड़ी है। अब यहाँ पे मस्कारा भी लगाना है, और मैंने ईज़ी रखने के लिए, सिंपल रखने के लिए मैंने आई शेडो पाउडर नहीं यूज़ किया। ये जो मैंने लिप लाइनर लगाया था ना, उसी से मैंने लोअर लिड में काजल लगाया, और इस ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कर दी। तो हुआ क्या, एक तो फॉल आउट नहीं हुआ, ऊपर से थोड़ा-सा और प्रोमिनेंट ये हो गया है, और फिर देखो ये मैंने ना स्किन के कलर का काजल लगाया है इनर रिम एरिया में, है ना? ताकि आईज़ जो है ना वो बड़ी दिखाई दें। जब भी हम इस तरीके के लुक क्रिएट करते हैं ना, तो ये स्किन काजल बहुत ज़्यादा एनहेंस होके आता है, और मस्कारा लगाया, और यहाँ मेरी लुक कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस इसी तरीके के सुंदर सुंदर मेकअप ट्यूटोरियल्स, स्किन हेयर मेकअप के ट्यूटोरियल्स, ट्रीटमेंट्स, ये सब जानने के लिए ना आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये लुक कैसा लगा। आप भी क्रिएट करना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, और लेंसेज मैंने पहले ही लगा लिए थे। ये फ्रेश लुक के हेज़ल लेंसेज हैं, और ये लगाई हमने बिंदी। दिवाली और करवा चौथ दोनों ही लुक क्रिएट हो चुके हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी। आगे फिर एक वीडियो आएगी बहुत ही वैल्यूएबल।